श्री शालिग्राम जी की कहानी। आपने भगवान श्री कृष्ण की अनेक कथाओं और लीलाओं का श्रवण तो किया होगा। वेदांत के माध्यम से आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्त सदना की प्रचलित कथा सुनाता हूँ। कथा के अनुसार एक कसाई भगवान शालिग्राम का भक्त था। उसका नाम सदना था। सदना बहुत ही ईमानदार व भोला था। वह हमेशा भगवान का नाम लेता रहता और उनका कीर्तन करता रहता। यहाँ तक जब भी वह मांस काटता या बेचता तब भी भगवान का नाम का गुणगान करता रहता। ऐसा ही एक दिन सदना भगवान का नाम लेते हुए अपनी मस्ती में कहीं जा रहा था। तभी अचानक उसके पैरों में पत्थर का स्पर्श हुआ। जब उसने नीचे देखा तो वह एक काला पत्थर था। सदना कसाई ने वह पत्थर को यह सोचकर उठा लिया कि वह अपने दुकान ले जाकर उससे मांस का वजन करेगा। अगले दिन से कसाई उस पत्थर पर मांस तोलने लगा। जो भी वहां आता पत्थर से मांस तोल के देता। यह कोई मामूली पत्थर नहीं था। इसकी एक खास बात यह थी कि वह जितना भी वजन करना चाहता वह काला पत्थर उतने ही वजन का हो जाता। समय के साथ साथ उस काले पत्थर की लोकप्रियता धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। जब भी सदना मांस को तुलना होता वह पत्थर उतने ही वजन का हो जाता। अगर सदना को 1 किलो मांस तुलना होता तो पत्थर 1 किलो का हो जाता, और यदि उसे आधा किलो का तुलना होता तो पत्थर आधे किलो का हो जाता। इस असाधारण पत्थर को देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे और सदना के दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। भीड़ बढ़ने की वजह से कसाई सदना की मांस की बिक्री भी बढ़ गई। फिर एक दिन धीरे धीरे ये बात एक ज्ञानी ब्राह्मण के पास पहुंची। लेकिन ब्राह्मण ऐसी जगह जाना नहीं चाहता था जहां पर मांस की बिक्री होती हो। लेकिन उस चमत्कारी और असाधारण पत्थर को देखने की जिज्ञासा ने उसे वहां तक लेकर चली गई। वहां पहुंचकर ब्राह्मण दूर से ही सदना कसाई को उस पत्थर पर मांस तोलते हुए देख रहा था और उसे देखने की किस प्रकार वह पत्थर आवश्यकता के अनुसार अपना वजन परिवर्तित कर लेता है, यह देख ब्राह्मण एकदम आश्चर्यचकित हुआ। यह देख ब्राह्मण सदना कसाई के पास गया तो सदना ब्राह्मण को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और साथ ही सदना बहुत प्रसन्न भी हुआ। फिर सदना ने ब्राह्मण को नर्म भाव से स्वागत किया और ब्राह्मण को बैठने के लिए कहा। फिर सदना ने उस ब्राह्मण से उसके दुकान पर आने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने बताया कि वह उस काले पत्थर को देखने आया है। ब्राह्मण ने बताया कि वह कोई मामूली पत्थर नहीं है, वह भगवान श्री शालिग्राम जी हैं। ब्राह्मण क्रोधित होकर कहते हैं कि भगवान शालिग्राम जी को मांस के साथ रखना तो बहुत बड़ा पाप है। सदना बहुत ही सरल और भोले स्वभाव का इंसान था और यही सुनकर उसको लगा कि वह अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर रहा है। सदना ने ब्राह्मण से क्षमा मांगते हुए कहा वह तो ब्राह्मण है, वही शालिग्राम जी को अपने साथ ले जाए और उनकी पूजा अर्चना करे। यह कहकर सदना ने उस पत्थर को उसी ज्ञानी ब्राह्मण को दे दिया। वह ब्राह्मण शालिग्राम जी को बड़े आदर सम्मान से अपने घर ले आया और वहाँ पर भगवान शालिग्राम जी का स्नान कराया और बड़ी भक्तिभाव से उनकी पूजा पाठ शुरू कर दिया। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए। एक दिन रात को ब्राह्मण का स्वप्न में भगवान श्री शालिग्राम जी आए और उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि वह उसके सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए हैं, लेकिन तुम मुझे उस कसाई सदना के पास वापस छोड़ आओ। भगवान शालिग्राम जी कहते कि सदना हमेशा मेरा नाम का गुणगान करता रहता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ऐसे भक्त के लिए मैं कहीं भी रहने को तैयार हूँ। आज सदना कसाई के भक्त के भाव से प्रसन्न होकर साक्षात भगवान श्री शालिग्राम जी ने सदना को सह रहने की इच्छा व्यक्त करी। अगली सुबह जब ब्राह्मण भगवान शालिग्राम जी को अपने साथ लेकर उस कसाई सदना के दुकान पर गए और उन्हें सदना को सारी बात बताई और भगवान शालिग्राम जी को सदना को सौंप दिया। यह सब सुनकर सदना बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन वचन लेता है
कि अब वो मांस नहीं बेचेगा, वह अपने अधिक से अधिक समय भगवान के नाम लेने और कीर्तन करने में गुजारेगा। इस कहानी से यही पता चलता है कि भगवान को भक्ति प्यारी है। भगवान अपने भक्त के लिए कहीं भी रहने को तैयार है।